कभी कभी हम इतिहास की गहराइयों में जाकर कुछ ऐसी बातें खोज निकालते हैं जो पहले हमें महज अवधारणाओं की तरह लगती थी। भारतीय इतिहास में एक ऐसा ही रहस्य है जिसे हम आर्यावर्त के नाम से जानते हैं। क्या यह सच है कि भारत को पहले आर्यावर्त कहा जाता था या आर्यावर्त ही भारत का एक नाम था? आइए इस रहस्य को विस्तार से जानने की कोशिश करें और समझें कि वास्तव में आर्यावर्त का क्या मतलब था और इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्वता क्या थी। आर्यावर्त शब्द का अर्थ आर्यों की भूमि होता है। यह एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक क्षेत्र का नाम है जो प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित है। यह भ्रमित करने वाली बात हो सकती है कि आर्यावर्त को भारत के पूरे देश के रूप में समझा जाए, लेकिन सच्चाई इससे परे है। वास्तव में आर्यावर्त केवल भारत के उत्तरी हिस्से तक सीमित था। ऋग्वेद, जो कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों में से एक है, आर्यावर्त की सीमाओं को स्पष्ट रूप से बताता है। इसमें सप्त सिंधु शब्द का उल्लेख किया गया है, जिसका अर्थ है 7 नदियों का देश। इन नदियों में शामिल है कुभा, कृगु, गोमती, सिंधु, परुष्णी, शुतुद्री और वितस्ता। इन नदियों के किनारे किनारे आर्यों का निवास था। ऋग्वेद के नदी सूक्त में इन नदियों का विस्तृत वर्णन किया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि आर्यावर्त का विस्तार इन नदियों के चारों ओर था। आर्यावर्त का वास्तविक भूगोल केवल इन नदियों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसके आसपास के क्षेत्र भी इस दायरे में आते थे। यह क्षेत्र वर्तमान उत्तर पश्चिमी भारत और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में फैला हुआ था। हालांकि वेदों में वर्णित आर्यावर्त की सीमाओं को भौगोलिक और सांस्कृतिक संदर्भ में समझना महत्वपूर्ण है। महाभारत, जो कि एक प्रमुख ऐतिहासिक और धार्मिक ग्रंथ है, महाभारत में आर्यावर्त की सीमाओं और इसके महत्व पर प्रकाश डालता है। महाभारत में वर्णित विवरणों के अनुसार आर्यावर्त उत्तर में हिमालय और दक्षिण में विंध्याचल के बीच स्थित था। यह स्पष्ट करता है कि आर्यावर्त का क्षेत्र विंध्याचल से दक्षिण में कन्याकुमारी तक नहीं फैला था। मनुस्मृति का एक प्रसिद्ध श्लोक इस प्रकार है: आस्मुद्रात्तु वै पूर्वादास्मुद्रात्तु पश्चिमात् त्योरेवांतरं गिरियोरार्यावर्तन विदुर्बुधा। इस श्लोक के अनुसार आर्यावर्त की सीमा पूर्व में समुद्र से लेकर पश्चिम में समुद्र तक और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्याचल तक थी। यह दृष्टिकोण इस बात की पुष्टि करता है कि कन्याकुमारी तक फैला हुआ क्षेत्र आर्यावर्त का हिस्सा नहीं था, बल्कि यह भारत खंड के अंतर्गत आता था। वेदों और महाभारत के अतिरिक्त कई अन्य प्राचीन ग्रंथों में भी आर्यावर्त का उल्लेख मिलता है। मार्कंडेय पुराण, जिसमें भारतीय पौराणिक कथाओं और भूगोल का विवरण मिलता है, के अनुसार भारतवर्ष के चारों ओर समुद्र है और उत्तर में हिमालय के साथ धनुष की आकृति में स्थित है। यह पुराण भी आर्यावर्त की सीमा को समुद्र और हिमालय के बीच स्थित मानता है, जो वेदों और महाभारत के विवरण से मेल खाता है। इस परिप्रेक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि आर्यावर्त का क्षेत्र केवल उत्तर भारत के कुछ हिस्सों तक सीमित था और यह भारत के पूरे देश का प्रतिनिधित्व नहीं करता था। आर्यावर्त की सीमाएं समय के साथ बदलती रहीं और विभिन्न ग्रंथों में इसका विवरण भिन्न भिन्न हो सकता है। आर्यावर्त का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व अत्यधिक है। यह क्षेत्र आर्यों की भूमि होने के नाते धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। यहाँ के लोग वैदिक धर्म और संस्कृति के अनुयायी थे और उन्होंने कई धार्मिक ग्रंथों की रचना की। इन ग्रंथों में आर्यावर्त का वर्णन धार्मिक संदर्भ में भी मिलता है, जो इसे सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाता है। आर्यावर्त में धार्मिक अनुष्ठानों, यज्ञों और संस्कारों का आयोजन किया जाता था। यह भूमि ऋषियों और मुनियों की तपोभूमि थी, जिन्होंने यहाँ ध्यान और साधना की। आर्यावर्त का धार्मिक महत्व इतना गहरा था कि इसे आर्यों की भूमि के रूप में पूजा जाता था। यहाँ के लोग विशेष रूप से वैदिक मंत्रों और अनुष्ठानों में विश्वास रखते थे।
और यहाँ की भूमि को धार्मिक दृष्टि से पवित्र मानते थे। इतिहास में आर्यावर्त की सीमाओं की विविधता और इसके वर्णन में भिन्नताएं इस बात को दर्शाती हैं कि आर्यावर्त का क्षेत्र समय के साथ बदलता रहा। विभिन्न ग्रंथों और पुराणों में इसकी सीमाओं का अलग अलग वर्णन मिलता है, जो कि ऐतिहासिक संदर्भ में इसे समझने में सहायक होता है। वेदों, महाभारत और अन्य ग्रंथों में वर्णित आर्यावर्त की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि आर्यावर्त भारत के एक विशिष्ट भाग का प्रतिनिधित्व करता है। इसके धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को समझना हमें प्राचीन भारतीय सभ्यता की गहराइयों में जाने का अवसर प्रदान करता है। आर्यावर्त का नाम भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण हिस्से को दर्शाता है, लेकिन यह भ्रमित करने वाला हो सकता है कि इसे भारत के पूरे देश के रूप में समझा जाए। वास्तव में आर्यावर्त केवल उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों तक ही सीमित था और इसका विस्तृत क्षेत्र वेदों, महाभारत और अन्य ग्रंथों में वर्णित है। आर्यावर्त की सांस्कृतिक और धार्मिक महत्वता इसे भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाती है।